आरो यारो का जो पेपर आज हुआ है उसकी 200 क्वेश्चन की आंसर की स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की ये वाली है। इस वीडियो से पूरा चेक करिए अपने आंसर और बताइए आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं, और मार्क्स भी बताइए कि टोटल आपके 200 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं। मार्क्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितने सही हुए इंटू 1, ठीक है, ये हो गया ए, और जो है जितने गलत हुए इंटू 1/3, ये हो गया बी। ए माइनस बी करके अपने मार्क्स बताइए तुरंत कमेंट करके, तब कट ऑफ की सही एनालिसिस हो पाएगी। और बाकी पूरे पेपर की अब अगर एनालिसिस मैं करूं आपको सारे क्वेश्चंस देखने के बाद, तो पेपर इजी टू मॉडरेट साइड ही मॉडरेट साइड माना जाएगा। हालांकि कुछ क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट्स को या फिर कुछ एडुकेटर्स को इजी जरूर लग रहे होंगे शुरू में कि भाई स्टेटमेंट वाइज जो है लेंदी नहीं आए। ऐसा नहीं होता है कि भाई स्टेटमेंट अगर 2-4 नहीं दिए गए तो क्वेश्चन जो है ट्रैप नहीं कर सकता है। आयोग हर बार ऐसे सवाल देता है जो बाकायदा एक ही ऑप्शन से ही भी ट्रैप कर देता है, फंसा देगा। तो 3 ऑप्शन में ऐसा जो है कि आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे एग्जाम में, और ऐसा ही है इस पेपर में। दूसरी बात, पीवाईक्यू की जहां तक बात रही, भाई 5 से लेकर 8-10% तक तो सवाल आते ही रहे हैं। अभी जो पिछला पेपर लीक हुआ उसमें भी आए थे, यूपीपीसीएस में भी 5 से लेकर 7-8% तक आते हैं, उतने ही इसमें भी आए। उससे ज्यादा पीवाईक्यू का रोल नहीं है, पीवाईक्यू से कट ऑफ नहीं निकाला जा सकता है, सिंपल बात यह है। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में जो हमने जितना पिक्स का रिवीजन कराया, बाकायदा हमने सारे प्रूफ टेलीग्राम में दिए हुए हैं। अगर आपने सिर्फ हमारी पिक्स भी देखी होती ना, तो करीबन 40 से 45 सवाल सिर्फ आप पिक्स से सही कर लेते। सीधे सीधे क्वेश्चन आए हैं, सीधे सीधे। बाकी जो पापा वीडियोस होते हैं भैया, वो पापा ही हैं। अभी भी ज्योग्राफी के पापा से सारे के सारे क्वेश्चन आए, ज्योग्राफी के उसी वाले से। यूपी बजट से जो है 2-3 क्वेश्चन आए, वो बाकायदा मैंने मार्क करके बताया था कि ये आ सकता है भाई। हम लोग आज से नहीं, पिछले 9 साल से यूपीपीएससी एग्जाम्स के लिए ही लगे रहते हैं। मेनली हमारा टारगेट यूपीपीएससी एग्जाम्स होता है। इसीलिए जिसने भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज अगर फॉलो की है, क्योंकि हम जो है सारे आयाम की तैयारी कराते हैं, चाहे इजी आए, मॉडरेट आए, टफ आए, एनालिटिकल आए, कॉन्सेप्चुअल आए, फैक्चुअल आए, लेंदी आए। अगर आपने एससीएस से पढ़ा है तो आप हर आयाम के लिए तैयार हैं, चाहे जैसा पेपर आ जाए जो है आप कर सकते थे। और जितने एससीएस के स्टूडेंट हैं बहुत खुश हैं, लगातार मैसेजेस आते जा रहे हैं, टेलीग्राम में हमने दिखाए भी हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इनिशिएटिव को, पेड ग्रुप के इनिशिएटिव को जिसने भी स्ट्रिक्टली फॉलो किया, प्लीज कमेंट करके बताइए अपना फीडबैक। बाकी आरो यारो मेंस का ग्रुप हम 2 अगस्त से चालू करने जा रहे हैं। यूपीपीसीएस 2025 के प्री के लिए भी यही मैसेज है भाई कि प्रिडिक्टेबल अनप्रिडिक्टेबल है, मतलब आयोग, ठीक है, पेपर कैसा भी आ सकता है। इसीलिए सिर्फ 3 चीजें अगर फॉलो कर लेंगे तो आराम से यूपीपीसीएस 2025 का प्री का कट ऑफ निकल जाएगा। पहला एससीएस के सिलेक्शन मटेरियल से पढ़ाई कर लो जितने दिन बचे हैं, दूसरा एससीएस की पेड क्विज, और तीसरा एससीएस की टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस कर लो। आज के पेपर में भी आरो यारो में पेड क्विज और टेस्ट सीरीज से मिला के करीबन 40% के आसपास क्वेश्चन आए हैं। आरो यारो 2026 की भी वैकेंसी की शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी का हम ग्रुप चालू करने जा रहे हैं। 25 अगस्त से यूपीपीसीएस 2026 की भी प्री प्लस मेंस की सिलेक्शन तक की तैयारी का ग्रुप चल रहा है। चलो आंसर की देखो और अपने अपने नंबर जरूर बताना प्लस माइनस करके कि फाइनली आपके कितने नंबर आए। किसी भी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन हो तुरंत आप पूछिए, तुरंत उसका सोर्स हम देंगे टेलीग्राम चैनल में, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। देखिए, पहली बात तो इस टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, और लगातार फॉलो करते रहिए। यूपीपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस की, आरो यारो बीओपी, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लगातार जीएस वगैरह का फ्री पिक्स का रिवीजन कराते हैं। हमारा एससीएस डेली क्विज और ओनली करंट अफेयर वाला भी ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें डेली फ्री प्रैक्टिस करवाते। बाकी मेंस का ये हमारा सिलेक्शन तक की तैयारी का ग्रुप चालू होने जा रहा है 1 अगस्त से, ठीक है। सिर्फ मैं आंसर बताऊंगा इसमें, बाकी एक्सप्लेनेशन का वीडियो हम बाद में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे पूरा। और सब कुछ ये जो आंसर बता रहा हूं मैं बिल्कुल चेक कर लिया गया, एक एक चीज इसमें, ये आंसर गलत नहीं हो सकता है। कोई फिर भी कंफ्यूजन हो तुरंत पूछो। बाकी आलतू फालतू जो आजकल कई सारे चैनल आ गए हैं, बड़े बड़े से लेके छोटे छोटे तक, सब आलतू फालतू लोगों को रख के कुछ भी आंसर बक रहे हैं ये लोग, इनको देखने की जरूरत नहीं। पहले क्वेश्चन का तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है बास। दूसरा वाला थोड़ा एलिमिनेशन टाइप का था, भाई हाईएस्ट ग्रोथ तो अफ्रीका की है ना, तो 2 तो ऐसे गलत हो। 2 गलत तो देखो ये वाला उड़ गया, ये वाला उड़ गया, यही तो होता है एलिमिनेशन ट्री। और मोस्ट डेंसली है एशिया, हमने बाकायदा कराया हुआ है पापा वीडियो में। इसका आंसर है प्लांटेशन क्रॉप में कॉफी वगैरह का प्रोडक्शन, मैंने पूरा एग्रीकल्चर में बताया है भाई, ये गलत है तो ए है इसका। ये इकोनॉमी पापा हम कराया था, इंजीनियरिंग गुड्स, इसका आंसर है। यक्षगना राजस्थान वाला नॉट करेक्टली मैच्ड है, ए है इसका। नाइट्रोजन की कमी से पीले हो जाते हैं, तो डी। ये डायरेक्टली लिख के दिया हुआ है टेलीग्राम में हमने पिक में, विनय पिटक का सूत्र और अभिधम सारा सब कुछ। 7 का आंसर ए है। इसमें आप कंफ्यूज होंगे, कुछ लोग कहेंगे ए, लेकिन हमने चेक कर लिया है, सी ही है इसका आंसर, मूंग। रीजनिंग के क्वेश्चन का अलग एक्सप्लेनेशन का वीडियो मिलेगा, अभी आपको मैं आंसर बता दे रहा हूँ। इसका आंसर है 7 बी, यानी कि बी। अब इसमें देखो सीधे सीधे लॉजिकल क्वेश्चन है, इन दोनों को जोड़ के स्क्वायर कर दो, वैसे ही इन दोनों को जोड़ के स्क्वायर कर दो भाई, 529 आ गया सी। सीधे हमारे करंट अफेयर पापा वीडियो से, ए है इसका आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन में बताएंगे, अभी इसका डी है आंसर, क्यू यू। दामाद इसका आंसर है, या सनिल्ला है 13वें वाले का। सीधे करंट पापा से क्वेश्चन, कबड्डी विश्व कप, बी। सीधे करंट पापा से जो है ये क्वेश्चन, ये वाला भी माइक्रो आरएनए, डी। करंट अफेयर के पापा वीडियो से सारे के सारे सवाल आए करंट के भाई, इस बार एक भी मिस नहीं हुआ है, ध्यान रखना। लार्जेस्ट ऑफशोर विंड फार्म, ये यूके में है, ठीक है, सीधे सीधे करंट से। ये चाइना में नहीं, कुछ लोग को कंफ्यूजन होगा इस। ये ड्रैगन है, इसका आंसर बी, सीधे सीधे करंट से। अमन सहरावत, सीधे सीधे करंट अफेयर पापा से।
समुद्रयान इसका आंसर है, सीधे सीधे कराया हुआ है हमने। ये वाले का ग्लासगो है, ठीक। इसकी हमने बाकायदा पापा पिक दी थी, ये सिंगरेनी मध्य प्रदेश, इसका बी आंसर। यहाँ क्योंकि नहीं है पूछा है, ध्यान रखना। इसी में कई स्टूडेंट गलत कर देते हैं, सही है सही नहीं है दोनों ध्यान से देखना, क्योंकि ये तेलंगाना में है। सीधे पोर्ट की पापा पिक दी थी हमने, सीधे आंसर इसका सी है। यहाँ भी नहीं है पूछा है, ध्यान रखना। बायोस्फीयर की भी पापा पिक दी थी हमने, सीधा इसका आंसर सी। पेंटियम चिप आंसर है इसका, पापा करंट अफेयर के पापा वीडियो से डायरेक्ट क्वेश्चन। चौथा जो है बन गया देश, ये बाकायदा हमने पापा वीडियो में कराया हुआ है। 7 फेज में हुए थे इलेक्शन, 7 लोगों को मिला इसका जो है पद्म विभूषण, 27 का सी। इसका आंसर होगा फाल्टा एसीजेड, डी। देखो यूपी बजट पापा में बाकायदा मेंशन करके अलग से मैंने एक स्लाइड जो है दी थी, इसमें आपको अलग से बताया था कि भाई ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो आया डायरेक्ट। मिशन लाइफ जो है पहले ही करा चुके हैं हम। डी गुकेश सीधे सीधे करंट पापा में किया हुआ है। वाटर बीसी करता है, अगर आप लंबे समय से मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आपको याद होगा मैंने एक बार जरूर ये ट्रिक बताई थी कि वाटर बीसी करता है। इससे आप याद रख सकते हैं कि भाई बी और सी वाटर सोल्यूबल है। एम्फीबियंस या फिर जो है उभयचर वाला क्वेश्चन का आंसर सी होगा। एसर्शन ए ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है, बाद में इसको एक्सप्लेन करें। सेरेबेलम को बोलते हैं लिटिल ब्रेन, नौकनी फ्लोराइड की वजह से होती है। ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक। यहाँ पे वॉज नॉट लिखा है ना, तो कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? तो ये कर्नाटक, ए आंसर। इसमें कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं देखो जो बिल्कुल इजी टाइप के हैं, जो बिना पैदा हुए बच्चे भी बता सकते हैं, वो सारे कोचिंगों से आए होंगे। अगर आप देखें 200 में करीबन 15-20 सवाल हैं ऐसे, जिनमें से ये वाला है ना। तो अगर सारे कोचिंग वाले क्लेम कर रहे हैं कुछ कुछ आए हैं, तो 15-20-30 सवाल 40 सवाल तक जो है फंसाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस पेपर में मेन चीज़ है कट ऑफ क्लियर करवाना, है ना। वो सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से जिसने स्ट्रिक्टली फॉलो किया होगा उसी का हो सकता है। इसका आंसर लाला लाजपत राय। सेंट्रल हिंदू कॉलेज वाले का आंसर है एनी बेसिक। पहला सेशन बॉम्बे, भाई ये भी बिना पैदा हुआ बच्चे वाला क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण 2007, ए सीधे सीधे एग्रीकल्चर में बताया भी था भाई, ये चीज गन्ना है यार, सी। रिवैम्पिंग प्राइमरी स्कूल, प्राथमिक विद्यालयों का पुनरुद्धार, ऑपरेशन कायाकल्प, सीधे सीधे यूपी गवर्नमेंट स्कीम में बताया, पापा वीडियो दिया था। इसका ट्रिक भी बताई थी आपको, योगी जी वाली ट्रिक याद है कि नहीं? सी आंसर। किसान मित्र 18 जून 2001, 47 का सी। एक्सप्लेन बाद में करेंगे, रीजनिंग का अलग से वीडियो दी। देखो बजट में मैंने बताया था, यूपी की रैंक भी बताई थी, स्कोर भी बताया था, इवन मैंने फर्स्ट रैंक पे कौन सा है उड़ीसा वो भी बताया था, याद है? इसकी पिक भी दी थी एग्जाम से 2-3 दिन पहले। बेंगुएला करंट इसका आंसर हो। भाई मिसलेनियस पापा से इस बार भर भर के सवाल आए, सेंसस में सारे के सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं मैंने, सेंसस पापा वाले में या फिर मिसलेनियस पापा वाले में। सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर्ज की किसने? सिक्किम। इसका आंसर सतलज होगा। ये तो कई लोग गए होंगे बाकायदा, जो लोग थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। मैं खुद गया हूँ इसमें, ये आंसर है इसमें। ब्रह्मा जी का सिर्फ एक ही तो मंदिर है। ये ट्राइबल पॉपुलेशन के हिसाब से इसमें पूछा गया है। देखो मध्य प्रदेश की 21%, महाराष्ट्र 9, राजस्थान 13, मेघालय की 86.15 परसेंटेज को की पूछा है, तो इसका सी। इस क्वेश्चन में भी कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, महाराष्ट्र वगैरह कहेंगे भाई इसका गोवा है। परसेंटेज पूछा जाएगा, यहाँ पे माना जाएगा। लिखा क्या है देखो, फॉलोइंग स्टेट वाज मोस्ट अर्बनाइज्ड, मतलब कि सबसे ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज, ठीक है, सबसे अधिक शहरीकृत। मेरे हिसाब से इसका बी ही मानना चाहिए आयोग को। कुछ लोग कंफ्यूज जरूर होंगे। डी। मैच द फॉलोइंग वाले का इसका होगा ए। तालुकदारी वैसे बंगाल में किया गया था, इसका सीधे सीधे डी है। इसका भोज है, डी। इसका अशोका है, अशोक यानी कि डी। 59 का है बी, ठीक है। 60 का है बी। 61 का है 12, बी। एक्स की वैल्यू है 5, सी। बैग या थैले वाले का है 225। अब यार ये मतलब ये दही में लैक्टिक एसिड होता है, ये बहुत कॉमन सा जो है ये है, तो मतलब सी का अगर 2 भी पता होता तो देखो सीधे एलिमिनेट हो गया, बाकी कोई है ही नहीं। बी है इसका आंसर। हाइड्रोपोनिक्स बहुत दिनों से चर्चा में है ये, और कई बार इसके एग्जाम्पल वगैरह भी आते रहते हैं। डी आंसर। फोटोसिंथेसिस वाले 66 में आंसर डी होगा। दोनों करेक्ट जरूर हैं लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। इसका होगा 7 अगस्त 1905। इसका होगा पट्टा भाई सीतारमैया। इंडोनेशिया ने रिकॉग्नाइज नहीं किया था आज़ाद हिंद फौज को, सरकार को। 70 वाले का डी ही होगा। ये बुंदेला रिबेलियन में कुछ लोग को कंफ्यूजन होगा, हमने क्रॉस चेक कर लिया, डी ही है। ये भी बहुत बहुत पुराना क्वेश्चन है, कई बार हजारों लाखों करोड़ों बार पूछा जा चुका है ये। पूर्ण स्वराज लाहौर सेशन, बी। अब देखो इस क्वेश्चन में आयोग ने फंसा दिया। अब भाई इंडिया तो प्रथम स्थान में पपाया में भी है, आम में भी है, केला में भी है ना, तो ए बी डी तीनों उसके हो सकते हैं। लेकिन अब अगर परसेंटेज वाइज शेयर की बात करो तो मैंगो है। अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट की बात करें तो यहाँ पे बी मानेंगे, ठीक है। किसान कॉल सेंटर वाले का मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। कैश क्रॉप्स कई बार बताया भी है मैंने। एग्रीकल्चर वाले जो स्टैटिस्टिक्स में मैं ये भी बताता हूँ हर बार कि हॉर्टिकल्चर में कौन आएगा, प्लांटेशन में कौन सा आएगा, ये सारी चीज़ें बताई। अगर ध्यान से सुना होगा आपने, सी मार्क करके आओगे, सी आंसर है। क्रॉप डिसीजेज वगैरह हम कई बार इसमें पिक दे चुके हैं, ए है इसका आंसर।
इसमें मस्टर्ड वाला ही होगा। कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि भाई ये भी लुब्रिकेंट की तरह, हाँ कर सकते हैं, लेकिन मेन प्राइमरी यूज तो इसका कुकिंग ऑयल में होता है ना, इसलिए इसका सी है आंसर। एक बार लीजिए सीधे सीधे क्वेश्चन हमारे साइंस वाले जो है नोट से, बी है या कॉनकेव या फिर अवतल दर्पण हो, मून मून होगा, चंद्र, 1 पार्सेक होगा इसका आंसर। नैनोमीटर 9 है यार, 10 की पावर 9 नैनो, ना भी है यहाँ पे, और 9 में भी एन है ना। ट्रीटी ऑफ लाहौर वाले का बी होगा, ध्यान रखना, कंफ्यूजन हो सकता है कुछ लोग। ये भी बाकायदा चेक कर लिया गया है, इसकी पिक भी दी हुई है हमारे जो है अजीत जी, जो डाउट क्लियरेंस करते हैं ग्रुप में, कई बार इसमें कंफ्यूजन आया, बाकायदा हमने इसका चार्ट बना के दिया है, बिल्कुल क्रिएटिव नोट्स दिए हैं इसके। अर्बन हाई जो है हीट आइलैंड का मतलब सी है इसमें। बायो फर्टिलाइजर में कंफ्यूज मत हो, इसका बी ही है आंसर, चेक कर लिया है। केरल है यार, बिना पैदा हुआ बच्चा भी बता सकता है, कितने बार तो ये बताया गया सेंसस पापा से डायरेक्टली। पहली बार यूपी में मिनरल पॉलिसी 29 दिसंबर 1998, डी है। फाइनेंशियल एक्टिविटी यानी कि वित्तीय क्रियाओं की निगरानी के लिए कोषवाणी साइट, डी। द पॉपुलेशन बम, पॉल आर अहरलिच, बी। राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र नीति अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, दिल्ली। ये क्रोनोलॉजी वाले का है बी। ये मुस्लिम प्रेसिडेंट वाले का है, पहला तो सही है, दूसरा वुमेन तो एनी बेसेंट थी, ठीक है, तो इसका डी है। आजीविका सेक्टर में भी कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, मेरे हिसाब से बी ही होना चाहिए सिर्फ, है ना। कुछ लोग जो है सी में कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन इसका आंसर बी ही है। इसमें 120 होगा, इस वाले का बी होगा। इसमें इंटेस्टाइन या आंत आंसर, देखो ये कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन, बाकी सब में जो है नंबर ऑफ ये जो साइट्स हैं, ये बाहर वाली की ज़्यादा है, अंदर कम है कि नहीं है। इसमें बाहर वाले की कम है, अंदर ज़्यादा है, ए है इसका। 2008 सी है। जोजिला वाला है, इसमें ये गलत है भाई, जोजिला अरुणाचल प्रदेश में कब से हो। येलामाला ही बोलते हैं कार्डमम हिल्स को। देवगिरी नीलगिरी पे नहीं है, सी है। नॉर्वेस्टर जो है पहले भी हमने कराया हुआ है। फिर देखो मिसलेनियस पापा से, लक्षद्वीप इसका आंसर है। इसका यूरी थर्मल है, बी। बुंदेलखंड भाई कितने बार तो न्यूज़ में आता रहता है, कितने बार हमने बताया। 10% रूल लिंडेमैन, बाकायदा नोट्स में दिया हुआ है। लैंडलॉक्ड हार्बर विशाखापत्तनम, सीधे सीधे पिक में हमने कराया हुआ है। फॉरेस्ट या जंगल या वन जलीय चक्र को नियंत्रित करते हैं, तो डी। पुडुचेरी का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है इन चारों के हिसाब से, वैसे तो दिल्ली का है, ए है, सीधे सीधे मिसलेनियस पास। प्राण पोर्टल का जो है ये बी है, एनसीएपी की निगरानी, ये देखो बिहार, सीधे सीधे मिसलेनियस पापा से, बिल्कुल इजी क्वेश्चन ये वाला। बस इसी टाइप के सवाल सब लोग फंसा पाए होंगे बस। MS ऑफिस जो है ये कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ए है, कॉमन सेंस का सवाल। राजा राजा 1, सी। 48 आंसर। बैटल ऑफ हल्दीघाटी एक दिन पहले ही इसकी पिक दी थी, ए है आंसर, 1576। अलाउद्दीन खिलजी इसका आंसर। इंटेल कोर i9 क्या है, प्रोसेसर है भाई, इसका आंसर सातवाना डायनेस्टी। केसी वेयर ने बोला था भाई क्वासी फेडरल या फिर अर्ध संघात। फाइनेंस कमीशन की डेफिनेशन ही भाई यही है कि ये केंद्र राज्यों के मध्य करों का वितरण कर। इसमें गवर्नर भी नहीं शामिल होता है शासकीय परिषद में, और प्रेसिडेंट भी नहीं होता है, सिर्फ जो है ये चीफ मिनिस्टर होते हैं सारे, है ना। स्टैट्यूटरी बॉडी बोला है, श्रम आयोग है, ध्यान रखना, ए है इसका। सीधे सीधे बताया हुआ है ये इकोनॉमी पापा में कई बार। नेशनल इनकम कौन करता है, NSO। भारत रत्न की सीधे सीधे वही दी थी पिक, सी राजगोपालाचार्य। सीधे सीधे पिक से क्वेश्चन आया भाई, उत्तर प्रदेश ही था निवेश मित्र स्टार्ट करने वाला। आईने अकबरी, लार्जेस्ट इकोनॉमी कितनी बार बताया है मैंने इकोनॉमी पापा में, ये महाराष्ट्र, सीधे सीधे पिक भी दी थी। इसमें गुरु अंगद होंगे। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 653.97, एक सीधे सीधे इकोनॉमी पापा। वैसे यहाँ पे लार्जेस्ट इन इंडिया पूछना चाहिए था, तो केसरिया स्तूप होता, सी। इटावा पायलट प्रोजेक्ट अल्बर्ट माई, फलों को पकाने के लिए यार, इथाइलिन या जो है उसी का ये समझ सकते हैं, इथरेल। 16वां फाइनेंस कमीशन 2024 में 23 में किया गया था, तो ये गलत है, ये सही है। डीपा एक्ट आया था 1914, ये एक लाभकारी नहीं भाई, हानिकारक है, ए है इसका आंसर। इस वाले अगस्त ऑफर वाले में बी है। ये आर्टिकल 16 क्लॉज 2, ये भी बहुत सरल सवाल था भाई, कितने बार तो डिबेट होता रहता है इस पे, बी है इसका। इलेक्शन के प्रोविजन सीधे सीधे पार्ट 15, पॉलिटी लिस्टिंग पापा से सीधा। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा जीवी मावलंकर, बिना पैदा हुआ बच्चे बता सकते। हिंदी का वीडियो आप पहले ही देख चुके होंगे, RM ने बाकायदा उसकी एनालिसिस की, सिर्फ मैं आंसर इसके दिखा रहा हूँ, आप एक बार देख लीजिए और जो है अपना मैच कर लीजिए। ये देख लीजिए आप इसमें, है ना, ये मैं स्क्रॉल करता जा रहा हूँ, आप धीरे धीरे इसको सारा मिला लीजिए। एक एक क्वेश्चन हिंदी का चेक कर लिया गया है, सारे के सारे क्वेश्चन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पापा वीडियो में मैं पहले ही करा चुके थे भाई, मैंने पहले बोला भी था इसीलिए कि हिंदी के लिए कोई बुक फालतू की जो मार्केट में चल रही, कोई ज़रूरत नहीं इन सब बुकों की। सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पापा वीडियो फ्री में देखो और सारे के सारे क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं, इससे आप मैच कर लीजिए अपना हिंदी का पूरा पेपर, है ना। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, देख सकते हैं आप, इसको पॉज करके अपना अपना एक एक क्वेश्चन जो है हिंदी का जो है RM ने सबसे पहले इसीलिए हिंदी की RM नहीं दी थी, 5 ही मिनट में कर दी उन्होंने।
आज से नहीं, आर मैम 9 साल से पढ़ा रही है हमारी टीम, आर मैम अजीत सर, है ना। हिंदी वगैरह में यूपीपीएससी के कोई भी एग्जाम में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से ही पढ़ोगे तभी पूरे नंबर आ सकते हैं भाई, अदरवाइज तो फिर ऐसे ही लटकते रह जाओगे। तो ये है पूरा 200 क्वेश्चन की आंसर की, ठीक है। अब आप इस वाली आंसर की से चेक करके बताइए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं 200 में फाइनली, 1/3 निगेटिव मार्किंग को इंक्लूड करके, ठीक है। कैसे इंक्लूड करोगे वो मैंने बता दिया। कोई कंफ्यूजन, कोई कमेंट, तुरंत आप कमेंट करके जरूर से जरूर बताइए। एक बात तो मैं फिर भी कहूंगा भाई, फ्री में भी अगर आपको तैयारी करनी है तो भाई ये वाला चैनल स्ट्रिक्टली फॉलो करो, ज्वाइन करके इसको, इसमें बने रहा करो जब तक फाइनल सिलेक्शन ना हो। और ये हमारा क्विज का चैनल है, डेली फ्री में 25 क्वेश्चन जीएस के हम फ्री प्रैक्टिस कराते हैं, आज से नहीं पिछले 6-6.5 साल से लगातार। इसमें से एसडीएम डीएसपी की रैंक 1-2 तक निकल चुकी है। और इसमें डेली करंट अफेयर के फ्री में क्वेश्चन 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं, फ्री करंट अफेयर की पिक भी दे देते हैं भाई। इनको फ्री इनिशिएटिव को आप जरूर ज्वाइन करके रखो भाई। सभी लोग अपने अपने नंबर जरूर कमेंट करके बताएं, और कैसी व्यवस्था रही, कोई और बात पहुंचाना चाहते हैं हम तक वो जरूर बताएं, तभी जो है कट ऑफ की एनालिसिस करी जा सकेगी। जल्दी देखो, जल्दी बताओ।